Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video I will show you how to make this beautiful and easy crochet top for beginners. It is very simple and easy to follow, so without wasting any time let's get started. ओके इस टॉप के लिए मैंने यहाँ पर 100% कॉटन यार्न लिया है 4 प्लाई का। सो आप भी अगर आप समर के लिए बना रहे हैं तो आप भी कॉटन यार्न ले लीजिए। एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने क्रोशे हुक लिया है 2.5 mm का। एंड इसके साथ आपको एक यार्न नीडल लगेगा और एक सीज़र और कुछ स्टिच मार्कर्स। अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं है तो आप सेफ्टी पिन या हेयर पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मेज़रमेंट के लिए अपना जो भी आपके पास टी शर्ट या टॉप है उसे आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने स्पेगेटी ले लिया है। सो अब हम यहाँ से मेज़र करेंगे तो हमें इस टॉप के अकॉर्डिंग चेन बनाना है। देन इसे ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करते जाना है। ओके सो ये नीचे की तरफ से हम ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे, देन ऊपर की तरफ हम इंक्रीज़ करेंगे। सो जब आप स्टार्टिंग बेस पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सो हमें हमेशा मतलब या तो आप इंची टेप से भी आप इसे मेज़र कर सकते हैं। अब इन केस आपके पास इंच टेप नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा परफेक्ट यही है कि आप अपना कोई सा भी टी शर्ट या टॉप ले लीजिए एंड उसको उसी को रख कर उसके अकॉर्डिंग आप चेन बना लीजिए। ओके सो वो बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही ईजी मेथड है। ओके सो मैं यहाँ पर अपने इस टॉप के अकॉर्डिंग चेन बना लूँगी। सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्लिप नॉट बनाने से। इस तरीके से हम स्लिप नॉट बना लेंगे। ओके इस तरीके से हम स्लिप नॉट बना लेंगे। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे इस तरीके से। इन केस आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है सो आप वो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको स्लिप नॉट और चेन नहीं बनाना आता है। ओके सो यहाँ पर अब मैं चेन बना लूँगी। सो मैंने यहाँ पर अपने टॉप के अकॉर्डिंग 80 चेन बना लिया है। सो आपको आपके टॉप के हिसाब से जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप चेन बना लीजिए। ठीक है सो यहाँ पर मैंने 80 नंबर ऑफ़ चेन्स बना लिया है। ठीक है सो अब हम मैं यहाँ पर एक और चेन बना लूँगी जो कि होगा हमारा टर्निंग चेन। ओके सो यहाँ पर हमने टोटल 81 चेन बना लिया है। अब हमें यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है उसे स्किप करना है। जो सेकंड स्टिच है उसके बैक लूप्स में हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। ओके सो इस तरीके से हम बैक लूप्स में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, पुल अप अ लूप, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इसी तरीके से मैं अगेन आपको शो कर देती हूँ। इंसर्ट योर हुक, अगेन yarn over and pull through 2 loops, अगेन बैक लूप्स में ओनली इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके नेक्स्ट स्टिच में भी सेम। ओके सो इसी सेम सिंगल क्रोशे करना है हमें फर्स्ट इसी रो में। ओके सिर्फ बैक लूप्स में हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशे कर लेना है। ओके सो यहाँ पर मैं अभी पूरा ये 81 चेन्स में कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट रो। अब जो लास्ट में हमें ऑलवेज़ हमें चेन 1 बनाकर इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे। ओके अब जो सेकेंड रो है अब इसी रो से हम स्टार्ट करेंगे। ओनली सिंगल क्रोशे ही करना है इसमें। ठीक है बट इस वी के नीचे की तरफ से। ओके ये जो वी दिख रहा है आपको उसके नीचे की तरफ हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरीके से। ओके अगेन नेक्स्ट स्टिच में भी सेम इन दोनों वी के नीचे से हम इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके इसी तरीके से हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। इस तरीके से हम हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे इन दोनों वी के नीचे की तरफ से।
सो इसे भी हम अब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंड अब आपको जितना आपको डिज़ायर है लेंथ, आपको क्रोशे टॉप जितना बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसे बना लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट पैनल बना लिया है। सो इसमें ओनली 2 पैनल्स ही लगेंगे, फ्रंट एंड बैक पैनल। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा फ्रंट पैनल कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर स्ट्रैप है वो बनाना है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम यान को कट नहीं करेंगे, जहाँ पर हमने एंड किया है वहाँ पर हम चेन 1 बना के टर्न कर लेंगे। एंड अब आपको जितना स्ट्रैप चाहिए, अगर आपको स्मॉल स्ट्रैप चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन ले लीजिए। लाइक आप 5 चेन भी ले सकते हैं, 10 चेन भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा मीडियम ही चेन लिया है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने 14 नंबर ऑफ़ चेन ले लिया है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 14 चेन काउंट कर लेंगे इस तरीके से। एंड जो 14 नंबर का जो चेन है वहाँ पर अब हम इस तरीके से स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। ओके, आपके पास अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो आप हेयर पिन या सेफ्टी पिन जो भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम जो 14 नंबर का स्टिच है वहाँ पर हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। ओके, सो अब हमें सिंगल क्रोशे करना है ओनली स्टिच मार्कर तक। ओके, सो हम अगेन फिर से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आपको हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लेना है। दोनों वी के नीचे की तरफ से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से अब जहाँ तक स्टिच मार्कर है वहाँ पर स्टिच मार्कर को अब हम रिमूव कर लेंगे। एंड उस सेम प्लेस पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट रो स्ट्रैप का। नाउ अब हम चेन 1 करके टर्न कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने टोटल 4 रो बनाया है। ओके, सो यहाँ पर अब हम टर्न कर लेंगे। एंड अगेन हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। दोनों वी के नीचे से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे अगेन हर एक स्टिचेस में। अगेन दोनों वी के नीचे की तरफ से हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर मैंने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। सो अब हमें और 2 राउंड और कंप्लीट कर लेना है। तो अगेन हम चेन 1 बनाकर सेम हम टर्न कर लेंगे एंड सेम चीज़ को हम फॉलो करेंगे। ओके, सो मैं आपको अब पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट शोल्डर स्ट्रिप रेडी हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पर अगेन चेन 1 बना लेंगे। एंड इसमें मैं थोड़ा लॉन्ग टेल रखूँगी ताकि जो लास्ट में हम जब दोनों पैनल को हम अटैच करेंगे ताकि उसे हम वीव करने में इजी होगा। ओके, सो यहाँ पर अब हम सीजर से कट कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा एक साइड का स्ट्रैप रेडी। एंड अब दूसरे साइड में भी हमें सेम जिस तरीके से हमने यहाँ पे 14 स्टिचेस लिए हैं अगेन हमें सेम दूसरे साइड भी 14 स्टिचेस काउंट कर लेना है, देन स्टिच मार्कर ऐड कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम काउंट कर लेंगे। आपको जितना स्ट्रैप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप स्टिचेस काउंट कर लीजिए एंड देन स्टिच मार्कर ऐड करके वहाँ तक आप
स्टिचेस कर लीजिए। ओके, बहुत ही इजी है स्ट्रैप बनाना। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम नए यान को अटैच करेंगे। सो इस तरीके से जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हम इस यान को ले लेंगे एंड इसे इस तरीके से दूसरी साइड ले लेंगे एंड अब हम यहाँ पर एक टाइट सा नोट बांध लेंगे ताकि ये फुल्ली सिक्योर हो जाए। सो इस तरीके से हम बांध लेंगे एंड जो ये एंड है इसी के ऊपर हमें वर्क करना है ताकि ये जो एंड हम इसे हाइड कर लें। ओके, सो इस तरीके से हम चेन 1 बना लेंगे एंड अगेन सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से एंड नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे करेंगे एंड जो एंड्स है, जो यान का एंड है, बस उसको इसके साथ ही लेकर चलना है ताकि हम इजीली इसे हाइड कर सकें। ओके, इस तरीके से इसके ऊपर से ही हमें वर्क करना है। इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। जहाँ तक हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ तक हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। ओके, सो हमारा एंड जो है वो भी हाइड हो चुका है। हम जहाँ पर स्टिच मार्कर है वहाँ तक हमने कर लिया। अब चेन 1 करके अब हम टर्न कर लेंगे एंड अगेन जैसे हमने उसमें 4 राउंड्स बनाए हैं इसमें भी सेम हम यहाँ पर 4 रोज बना लेंगे। ओके, इस तरीके से हम हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अगेन हम टर्न कर लेंगे एंड सेम वे में हम टोटल 4 रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने दोनों स्ट्रैप कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों साइड हमने 4 राउंड्स बना लिया है। ओके, सो यह हमारा ये फ्रंट पैनल कंप्लीट हो चुका है। अब सेम ही मेथड से हमें नेक्स्ट हमें बैक पैनल बना लेना है। ओके, जिस तरीके से हमने बेस लिया है 80 चेन एंड देन +1 करेंगे हम टर्निंग चेन के लिए एंड देन सिंगल क्रोशे कर लेंगे एंड देन स्ट्रैप बना लेंगे हम 14 चेन्स में। ओके, सो यहाँ पर मैंने दोनों पैनल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से आप फ्रंट एंड बैक पैनल बना लीजिए। ओके, सो अब हमें इन दोनों शोल्डर स्ट्रैप को हम अब अटैच करेंगे। सो इस तरीके से हम दोनों को इक्वली रखेंगे इस तरीके से एंड इस तरीके से दोनों स्टिचेस के अंदर हम स्टिच मार्कर को ऐड कर लेंगे। ओके, इस तरीके से ताकि वो इक्वली स्टिच हो। अब हम यार्न नीडल लेंगे एंड इस तरीके से इसके अंदर हम इस यार्न को हम अटैच करेंगे जो हमने यार्न लास्ट में हमने छोड़ा था। ओके, सो अब ये दोनों स्टिचेस के अंदर से हम इसे वीव कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम बेसिक स्टिचेस कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड से स्टिचेस कर लेंगे। हम स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम टाइट सा
नोट क्रिएट कर लेंगे ताकि ये फुल्ली सिक्योर हो जाए। एंड इस तरीके से जो एंड है उसे हम हाइड कर लें। ओके, सो एक तरफ का स्ट्रैप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन जो दूसरा स्ट्रैप है उसे भी हम सेम वे में हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम स्टिच मार्कर ऐड करेंगे एंड यार्न नीडल ले लेंगे एंड जो लॉन्ग यार्न है उसे हम उसमें यार्न नीडल में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड अब ये जो दोनों वी है इसके नीचे की तरफ से हम इस तरीके से बहुत ही बेसिक से स्टिचेस कर लेंगे। सो आप इस वीडियो को प्रॉपरली आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ईजीली बना लेंगे। सो ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आप बहुत ही ईजीली इस क्रोशे टॉप को बना लेंगे। ओनली आपको सिंगल क्रोशे एंड ये जो बेसिक स्टिचेस है ये भी आप बहुत ही ईजीली कर लेंगे। बस आप वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। ओनली इसमें सिर्फ पहले फ्रंट पैनल बना लेना है, देन सेम वे में ही हमें सेकेंड पैनल बैक पैनल भी बना लेना है, दोनों को अटैच कर लेना है। ओके, सो इसी तरीके से हम दोनों स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से एंड जहाँ पर स्टिच मार्क करें वहाँ भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। एंड अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रैप ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट स्टिच में भी हम स्टिचेस कर लेंगे एंड अब हम इसे सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से इसके सेंटर से हम एक नोट क्रिएट कर लेंगे ताकि ये फुल्ली सिक्योर हो जाए। ओके, एंड अब हम इस जो लॉन्ग थ्रेड है इसे अब हम इसके अंदर इस तरीके से हाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप बेसिक स्टिचेस करेंगे एंड आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, सो आप वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए तो आप मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एकदम इजीली बना लेंगे अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है अगर क्रोशे। ओके, सो ये जो एंड है इसे हम इस तरीके से इसके अंदर हम स्टिचेस कर लेंगे ताकि हाइड हो जाए। अगेन हम इसे भी हाइड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हमने दोनों स्ट्रैप कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आप भी इसी तरीके से दोनों स्ट्रैप को अटैच कर लीजिए। बहुत ही बेसिक स्टिचेस हैं। ओके, सो अब जो नेक्स्ट है अब हमें ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो जैसे हमने स्ट्रेप बनाया था उसी तरह हमने हाथ के लिए थोड़ी जगह छोड़नी है। ओके, सो आर्म के साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ स्टिचेस छोड़ दीजिए एंड वहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लीजिए। ओके, सो यहाँ पर मैंने स्टिचेस छोड़ दिए हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर भी ऐड कर लिया है। ओके, सो आप भी अपने साइज़ को मेज़र करके आप स्टिचेस छोड़ सकते हैं। ओके, सो उस तरीके से फिर आप स्टिच मार्कर ऐड कर लीजिए एंड देन जहाँ तक स्टिच मार्कर है वहाँ तक अब हम स्टिचेस कर लेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ लेंगे एंड अगेन हम नए यार्न को अटैच करेंगे एंड सबसे पहली बात आप क्रोशे टॉप को उल्टा कर लीजिए ताकि जो भी हम नोट और स्टिचेस करें ताकि वो अंदर के साइड पर रहे। ओके, सो यहाँ पर हम इन दोनों स्टिचेस के अंदर यार्न नीडल को लेकर जाएंगे एंड सबसे पहले हम
इस यान को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर हम टाइट सा एक नॉट बांध लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं 2 बार नॉट बांध ले रही हूँ ताकि फुल्ली सिक्योर हो जाए। एंड अब हम जैसे हमने सेम स्ट्रैप में स्टिचेस किए थे वही बेसिक स्टिचेस हम यहाँ पर भी कर लेंगे। एंड यहाँ पर जहाँ तक हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ तक अब हमें सेम स्टिचेस कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है जहाँ तक स्टिच मार्कर है। अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड यहाँ पर अगेन अब हम एक नोट बांध लेंगे इस तरीके से ताकि ये सिक्योर हो जाए। ओके, सो अगेन हम एक और स्टिचेस कर लेंगे एंड फिर से हम इस तरीके से नोट क्रिएट कर लेंगे। ओके, एंड जो एंड है उसे हम अगेन बेसिक स्टिचेस कर लेंगे ताकि जो ये लॉन्ग टेल है वो हाइड हो जाए। इस तरीके से हम एंड सीजर से कट कर लेंगे। ओके, सो अब सेम वे में हमें ये जहाँ सेकेंड रो है उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब इससे हम सीधा कर लेंगे हमारे क्रोशे टॉप को इस तरीके से। सो ये हमारा क्रोशे टॉप कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड से। एंड बहुत ही इजी है, आप इजीली इसे बना लेंगे। So this is a very easy and beginner friendly crochet top and you can make it very easily. So if you found this video helpful, please like, share and subscribe for more crochet videos. I will see you in the next video. Bye bye.